उस दिन मेरे चाचा मुझे पहाड़ पर खरगोश का शिकार कराने ले गए थे। हम दोनों खरगोश के पैरों के निशान देखते हुए भाग रहे थे। तभी अचानक बहुत घना कोहरा छा गया। मेरे चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया और उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैं उनसे पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, तभी उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया। फिर बिना कुछ बोले मुझे कंधे पर उठाया और जंगल से बाहर की तरफ पूरी ताकत से भागने लगे। तभी मुझे धुंध में एक काला साया दिखाई दिया जो हमारे पीछे आ रहा था। मैं बोला, चाचा हम क्यों भाग रहे हैं, क्या हुआ? चाचा बोले, वहाँ लंबू था। मैं बोला, लंबू कौन? चाचा बोले, वही जिसके बारे में दादी कहती है कि वह शरारती बच्चों को पकड़कर खा जाता है। अभी जो तूने देखा वही लंबू था। मैं बोला, लेकिन वो तो इंसान जैसा लग रहा था। चाचा बोले, चुप रहो, आवाज मत करो। चाचा के चेहरे पर इतना डर मैंने पहली बार देखा था। थोड़ी देर में हम घर पहुंच गए और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। दादी ने चाचा को हाँफते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों? चाचा बोले, मैं लंबू के पास पहुंच गया था। दादी घबरा गई और बोली, क्या तुम लोग उस पुराने जंगल में चले गए थे? वो जंगल हमारे गाँव में मना किया हुआ इलाका था। सालों पहले जो भी वहाँ गया था वह वापस नहीं लौटा था। गाँव वालों ने उसकी दर्द भरी चीखें सुनी थी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं गया था। चाचा बोले, हम खरगोश का पीछा करते करते गलती से उस जंगल में पहुंच गए थे। दादी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो लंबू ही था? चाचा बोले, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था और उसके हाथ करीब 2 मीटर लंबे थे। अगर वो लंबू नहीं था तो और कौन हो सकता था? दादी ने पूछा, तुमने ठीक से देखा था ना? क्योंकि अगर सच में लंबू वापस आ गया है तो पूरे गांव की जान खतरे में पड़ जाएगी। चाचा बोले, मैंने बिल्कुल साफ देखा था, मैं गलत नहीं हो सकता। दादी बोली, ठीक है, फिर गांव के मुखिया को खबर करनी पड़ेगी। उसके बाद दादी घर से निकल गई और हमें सख्त हिदायत दी कि कोई भी दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। घर का माहौल एकदम डरावना हो गया था और मेरे शरीर में भी डर की वजह से ठंडा पसीना आने लगा था। गाँव में कहा जाता था कि लंबू 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा होता है और एक कदम में बहुत दूर तक पहुंच सकता है। उसे छोटे बच्चों को पकड़कर खाना पसंद है। वह पहले इंसान के अंदर के अंग खाता है और फिर खाली चमड़ी को घास से भरकर खड़ा कर देता है। फिर उस चमड़ी को घर के बाहर छोड़कर खुद पास में छिप जाता है। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है वह उसे भी खा जाता है। दादी से मैंने पूछा, क्या आपने कभी लंबू को देखा है? दादी बोली, हाँ, बहुत साल पहले वह पुराने जंगल में रहता था। जब भी किसी के घर नया बच्चा पैदा होता था वह रात में निकलकर उसे नुकसान पहुंचाता था। एक बार गाँव में एक परिवार के जुड़वा बच्चे थे, उन्हें भी वह खा गया था। कुछ जवान लोग उसे मारने गए थे लेकिन वे खुद वापस नहीं लौटे। इतने सालों से वह दिखाई नहीं दिया था, इसलिए सबने सोचा था कि वह मर गया होगा, लेकिन अब लगता है कि वह फिर लौट आया है। मैं बोला, मुझे भी लगता है कि हमने उसी को देखा था क्योंकि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। तभी अचानक गांव के मुखिया के घर की तरफ से पटाखे जैसी तेज आवाज आई। मैं घबरा गया और बोला, कहीं दादी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? मेरी माँ बोली, अभी बाहर मत जाना, जरूरी नहीं कि आवाज दादी ने ही की हो। गाँव में बहुत लोगों के पास ऐसे पटाखे हैं। मैं बोला, लेकिन त्योहार भी नहीं है, फिर कौन चलाएगा? माँ बोली, अगर सच में कोई मुसीबत आई भी है तो अभी बाहर निकलना मौत को बुलाने जैसा होगा। फिर माँ ने पूछा, तुम लोग उस जंगल से बाहर कैसे निकले थे? मैंने कहा, हम दोनों बस जान बचाकर भागते हुए बाहर आ गए थे। मुझे लगा लंबू ने हमें देखा ही नहीं होगा, नहीं तो वो हमारे पीछे आ जाता। दादी बोली, अगर उसने तुम्हें नहीं देखा तो वो जंगल से बाहर नहीं आएगा। मैंने कहा, लेकिन वो तो बाहर आया था। जब चाचा मुझे उठाकर भाग रहे थे तब वो हमारे पीछे ही था। वो हमें हाथ भी हिला रहा था। दादी घबराकर बोली, क्या तुमने सच में उसे हाथ हिलाते देखा था? और क्या वो जंगल से बाहर भी आ गया था? मैंने कहा, हाँ, वो हमारे पीछे ही था और ऐसा लगा जैसे वो मुझे कुछ बुला भी रहा था। दादी बोली, उसने तुम्हें आवाज भी दी थी? अब तो बहुत बड़ी मुसीबत है, ये लंबू पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। फिर दादी ने पूछा, जब उसने तुम्हें बुलाया तो क्या तुमने उसे जवाब दिया था? मैंने कहा, नहीं, चाचा ने मुझे चुप रहने को कहा था। उसकी आवाज भी बहुत डरावनी थी, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दादी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमने जवाब नहीं दिया। अगर तुम जवाब दे देते तो वो तुम्हारी आवाज पहचान लेता और तुम्हें ढूंढने आ जाता। तभी अचानक आंगन की दीवार के बाहर से बहुत भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। घर का माहौल और भी डरावना हो गया। दादी ने चाचा से कहा, जल्दी से मुखिया को फोन करके पूछो कि दादा वहाँ पहुँचे हैं या नहीं। चाचा ने तुरंत फोन लगाया, लेकिन बहुत देर तक घंटी बजती रही और किसी ने फोन नहीं उठाया। चाचा बोले, ये तो बहुत अजीब है, इस समय मुखिया फोन जरूर उठाता। अगर वो घर पर नहीं है तो उसकी पत्नी तो होती। तभी अचानक हमारे आंगन का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। दादी ने डर के मारे मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और चाचा कुल्हाड़ी लेकर कमरे के दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। हम तीनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। तभी बाहर से फिर आवाज आई, कौन है? बाहर से जवाब आया, मैं हूँ, तुम्हारा बाप। मैं खुशी से उछल पड़ा और बोला, दादाजी वापस आ गए। मैं दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा ही था कि दादी ने मुझे पकड़ लिया और बोली, बाहर मत जाना, वो तुम्हारे दादा नहीं है। मैंने कहा, नहीं दादी, ये तो दादाजी की ही आवाज है। चाचा भी बोले, हाँ माँ, ये तो पिताजी की ही आवाज लग रही है। बाहर से फिर आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो, लंबू जंगल से बाहर आ गया है, मुझे अंदर आने दो। दादाजी की आवाज सुनकर चाचा तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन दादी ने उन्हें रोक लिया और बोली, मत जाओ, वो तुम्हारे पिता नहीं है। तुम्हारे पिता हमेशा जल्दी में रहते हैं और दरवाजा कभी सिर्फ 3 बार नहीं खटखटाते। चाचा को भी बात समझ आ गई और हम सब फिर से अंदर आकर दरवाजा बंद करके बैठ गए। उसके बाद चाचा सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गए ताकि बाहर देख सकें कि दरवाजे पर कौन है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर देखा वो डर के मारे कांप उठे और सीढ़ी से नीचे गिर पड़े। वो चिल्लाए, बाहर लंबू है। दादी ने पूछा, क्या तुमने ठीक से देखा था? कहीं वो सच में तुम्हारे पिता तो नहीं थे? चाचा बोले, मैं गलत नहीं हो सकता, बाहर जो खड़ा है उसका सिर ही दरवाजे से ऊंचा है। मेरे पिता इतने लंबे नहीं है, वो जरूर लंबू है। चाचा की बात खत्म होते ही बाहर से दरवाजे पर और भी जोर से चोट पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे 1-2 बार और हुए तो दरवाजा टूट जाएगा। हम तीनों डर के मारे कांप रहे थे और किसी की आवाज तक नहीं निकल रही थी। आखिर में दादी ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोली, ठहरो, मैं अभी दरवाजा खोलने आ रही हूँ। फिर दादी ने चाचा से कहा कि मुझे अलमारी में छिपा दो। दादी ने मुझसे कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तुम आवाज मत निकालना। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो लंबू तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। बाहर से फिर आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो, अगर लंबू यहाँ आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। चाचा दांत भींचकर बोले, इस बार लंबू ने सच में हमें निशाना बना लिया है। अगर वो अंदर घुसा तो मैं उससे आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम बस मुझे लेकर यहाँ से निकल जाना। फिर दादी बोली, छत के रास्ते शर्मा जी के घर निकल जाना। चाचा बोले, नहीं, अगर लंबू घर में घुस आया तो मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। तभी दादी को कुछ याद आया और वो बोली, हाँ, लंबू बारूद से डरता है, जल्दी घर के पटाखे निकालो। पहले गाँव वाले भी पटाखों से ही उसे भगाते थे। चाचा तुरंत कमरे में गए और कुछ पटाखे निकाल लाए। फिर उन्होंने एक लंबी
लड़ी जलाई और दरवाजे की तरफ फेंक दी। दरवाजे के बाहर पटाखे जोर जोर से फूटने लगे। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा, फिर बाहर से आवाज आई, अभी तो दिवाली भी नहीं है, तुम लोग दिन में पटाखे क्यों फोड़ रहे हो? हम सब हैरान रह गए। वो भागा ही नहीं। दादी बोली, शायद बाहर सच में तुम्हारे दादा ही हैं। इतना कहकर दादी दरवाजा खोलने जाने लगी, लेकिन इस बार चाचा ने उन्हें रोक लिया। चाचा बोले, नहीं, मैं छत पर था, मैंने दरवाजे की दरार से उसका हाथ देखा था। वो हाथ पिताजी का नहीं था। दादी बोली, हो सकता है तुमने ठीक से न देखा हो, लेकिन आवाज और बोलने का तरीका तो बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसा है। फिर दादी और चाचा में बहस होने लगी। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने कहा, दादा जब घर से निकले थे तब उनके पास भी पटाखे थे, आप उनसे कहो एक पटाखा जलाकर दिखाएं, अगर वो लंबू होगा तो बारूद से डर जाएगा। दादी खुश होकर बोली, वाह बेटा, बहुत अच्छा उपाय बताया। फिर दादी ने बाहर आवाज लगाई, अरे सुनो, एक पटाखा जलाकर दिखाओ। तभी बाहर से चिढ़ी हुई आवाज आई, मेरा सारा तंबाकू खत्म हो गया, अब पटाखा किससे जलाऊं? उसकी आवाज बिल्कुल दादा जैसी लग रही थी। दादी और चाचा दोनों फिर उलझन में पड़ गए। दादी बोली, अगर बाहर सच में तुम्हारे पिता हैं तो वो भी खतरे में होंगे। चाचा बोले, हाँ, और अगर बाहर लंबू है तो ये दरवाजा भी ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। तभी अचानक बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ, लंबू लंबू गांव में आ गया। दादी घबराकर बोली, जल्दी दरवाजा खोलो, तुम्हारे पिता को अंदर आने दो। चाचा भी घबराकर दरवाजा खोलने दौड़े, लेकिन मुझे फिर भी कुछ अजीब लग रहा था। अगले ही पल दरवाजा खुल गया, बाहर एक काला सा साया खड़ा था। फिर मैंने देखा कि दादा के कंधे पर एक छोटा कुत्ता बैठा हुआ है। दादा जल्दी से अंदर आए और उन्होंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। चाचा ने पूछा, पिताजी, मुखिया जी ने क्या कहा? दादा बोले, मुझे लगता है मुखिया के घर कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं उनके घर के अंदर नहीं गया, मैंने बस बाहर से 2 बार आवाज लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी अचानक एक कुत्ता मेरे पीछे से निकलकर मुझ पर कूदने लगा। वो इतना डरा हुआ था कि मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैं उसे लेकर तुरंत वापस आ गया। फिर दादा ने पूछा, अभी जो पटाखे फूटे थे क्या वो तुमने चलाए थे? चाचा बोले, हाँ, मैंने ही चलाए थे, क्या कोई बात है? दादा बोले, जब मैं घर पहुंचा तब मैंने दरवाजे के पास एक काला साया खड़ा देखा था, फिर जैसे ही पटाखे फूटे वो साया वहाँ से भाग गया। चाचा ने पूछा, पिताजी, आपने उसका चेहरा देखा था क्या? दादा बोले, नहीं, धुंध बहुत ज्यादा थी, कुछ साफ नहीं दिखा। फिर मैंने पूछा, दादा आप दरवाजे के बाहर कितनी देर से खड़े थे? दादा हंसकर बोले, अरे बेटा, जब तुम लोग पटाखे फोड़ रहे थे तभी तो मैं घर पहुंचा था, लगता है डर के मारे तुम्हारा दिमाग ही काम करना बंद कर गया है। मैंने कहा, लेकिन हमारे पटाखे फोड़ने से पहले ही कोई दरवाजा खटखटा रहा था और उसकी आवाज बिल्कुल दादाजी जैसी थी। दादाजी ये सुनकर चौंक गए और बोले, क्या वो अब इंसानों की आवाज भी निकालने लगा? मतलब तुम तीनों ने उसकी आवाज सुन ली? चाचा बोले, हाँ पिताजी, इसमें क्या बात है? दादाजी बोले, लंबू की आवाज सुनना मौत को बुलाने जैसा होता है, लगता है इस बार वो सच में हमारी जान लेना चाहता है। मैंने कहा, मुझे लगता है मामला इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्यों ना हम पुलिस को बुलाएं? दादाजी बोले, अगर तुम पुलिस से कहोगे कि गांव में लंबू आ गया है तो क्या वो यकीन करेंगे? चाचा बोले, तो हम कह देंगे कि गांव में लोगों की जान गई है, मुझे लगता है मुखिया जी और शर्मा जी के घर कुछ गड़बड़ हुई है, ये झूठ भी नहीं होगा। तभी अचानक दादाजी का फोन बज उठा। दादाजी ने फोन उठाया और हम सब कान लगाकर सुनने लगे। उधर से मुखिया जी बोले, रामलाल, सुना है तुम आज मुझे ढूंढने आए थे, क्या बात थी? दादाजी बोले, लंबू जंगल से बाहर आ गया है, मेरे पोते मोहन ने उसे देखा है और लगता है शर्मा जी के घर वालों का भी उससे सामना हुआ है। मुखिया जी हंसकर बोले, अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं अभी शर्मा जी के घर के पास से आया हूँ, वो लोग तो आराम से खाना बना रहे हैं। दादाजी बोले, लेकिन मैंने खुद देखा था, कोई मेरे घर भी दरवाजा खटखटाने आया था। मुखिया जी बोले, वो भूवैज्ञानिक टीम थी, सुना है जंगल के पास सोने की खान हो सकती है, ऊपर से लोग जांच करने आए हैं, सरकार ने कहा है कि गांव वाले उनकी मदद करें। वो लोग अपने उपकरण लेकर तुम्हारे घर पहुंचे थे और तुमने दरवाजा खोलने की जगह उन पर पटाखे चला दिए। दादाजी शर्मिंदा होकर बोले, अरे हमें पहले किसी ने बताया ही नहीं, हमें क्या पता था, लगता है गलतफहमी हो गई, उनसे कहना मैं बाद में माफी मांग लूंगा। ये सुनकर सबको लगा कि शायद दरवाजे पर वही लोग रहे होंगे। तभी मैंने कहा, दादाजी बात कुछ ठीक नहीं लग रही, दरवाजे पर जो आदमी था वो बार बार कह रहा था कि लंबू आ गया है, जल्दी दरवाजा खोलो, अगर वो सच में जांच करने वाले लोग थे तो ऐसा क्यों कहते? तभी मेरे मन में ख्याल आया कि शायद लंबू मुखिया जी के घर पहुंच गया हो, उसने मुखिया जी को मार दिया हो, फिर उनका फोन लेकर हमें झूठ बोल रहा हो ताकि हम सावधान न रहे। मैंने अपनी बात सबको बताई। दादाजी भी गंभीर हो गए। दादी बोली, मोहन ठीक कह रहा है, कहीं मुखिया जी सच में उसके चक्कर में तो नहीं फंस गए, क्यों ना हम पुलिस को बुलाने की कोशिश करें, चाहे जो हो, पूरे गांव की जान का सवाल है। चाचा ने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद पता चला कि गांव का मोबाइल टावर पहले ही तोड़ दिया गया था। चाचा बोले, अचानक नेटवर्क कैसे गायब हो गया, ये तो बहुत अजीब है। दादाजी बोले, अगर मुखिया जी हमारी बात नहीं मान रहे और बाहर संपर्क भी नहीं हो पा रहा तो मदद बुलाने का रास्ता भी बंद हो गया। फिर दादाजी बोले, मोहन थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करना, मैं एक बार फिर मुखिया जी के घर जाकर देखता हूँ, उनके पास लाउड स्पीकर है, अगर वो मिल गए तो पूरे गांव को चेतावनी दे देंगे। दादी घबराकर बोली, अंधेरा होने वाला है, अब बाहर जाना बहुत खतरनाक है, सुबह होने तक रुक जाओ। दादाजी बोले, क्या तुम्हें याद नहीं लंबू सबसे ज्यादा लोगों को कब पकड़ता है? अंधेरा होने से पहले। अगर आज कोई उपाय नहीं निकला तो शायद गांव वाले ये रात भी न देख पाए, मैं उसे पूरे गांव को बर्बाद नहीं करने दूंगा। दादी बोली, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। दादाजी बोले, मोहन और चाचा का ध्यान रखना, मैं लौटकर 3 जोर की और 2 हल्की दस्तक दूंगा, वही मेरा इशारा होगा, तभी दरवाजा खोलना। इतना कहकर दादाजी अकेले घर से निकल गए और हम फिर से घर के अंदर छिपकर बैठ गए। तभी चाचा दोबारा मदद के लिए फोन मिलाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक पड़ोस की तरफ से एक अजीब आवाज सुनाई दी। दादी घबराकर बोली, जल्दी छत पर चढ़कर देखो वहाँ क्या हो रहा है। चाचा तुरंत सीढ़ी पर चढ़ गए, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने देखा कि लंबू शर्मा आंटी के घर में लोगों को खा रहा था। हड्डियां चबाने की आवाज इतनी डरावनी थी कि सुनकर ही रूह कांप जाए। मैं नीचे खड़ा था और साफ देख सकता था कि चाचा का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। कुछ सेकंड बाद वो जल्दी से नीचे उतर आए और हांफते हुए बोले, लंबू सच में लोगों को खा रहा है, शर्मा जी का पूरा परिवार जैसे उसके जादू में फंस गया हो, सब लाइन लगाकर खड़े हैं और वो उनके पेट चीरकर उनके अंदर के अंग खा रहा है, लेकिन कोई चीख भी नहीं रहा। दादी ने गहरी सांस लेकर कहा, लंबू हमेशा ऐसे ही करता है, जिसे वो खाता है उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए कई बार वो एक ही रात में कई घर खत्म कर देता है और किसी को खबर तक नहीं लगती। चाचा ने पूछा, फिर शर्मा आंटी क्यों चीखी थी? दादी बोली, शायद उनका अचानक उससे सामना हो गया होगा और वो उसका जादू चलाने से पहले ही उसे पहचान गई होंगी, इसलिए उसने उन्हें सबसे पहले मार दिया। हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी अचानक पूरे गांव में लगे लाउड स्पीकर से आवाज आने लगी, गांव के सभी लोगों को ध्यान से सुनना है, मुझे 3 जरूरी बातें बतानी है। पहली बात, गांव की फोन लाइनें खराब है, इसलिए अगले कुछ
कुछ दिनों तक कोई फोन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, रामलाल के परिवार ने कहा है कि उन्होंने लंबू को जंगल से बाहर आते देखा है, इसलिए सभी लोग सावधान रहे। ये सुनकर दादी गुस्से में बोली, मुखिया भी कितना बेवकूफ है। इस समय लोगों को एक जगह इकट्ठा करना चाहिए, ना कि उन्हें घरों में अलग अलग रहने देना चाहिए। तभी लाउडस्पीकर से तीसरी घोषणा हुई, पीछे वाले खेतों के मालिक शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, यादव जी और चौधरी जी तुरंत मेरे घर आ जाएं। ऊपर से लोग जमीन देखने आए हैं और आपकी जमीन की जरूरत है। दादी का चेहरा अचानक उतर गया। चाचा ने पूछा, क्या हुआ? दादी बोली, ये वही 5 परिवार हैं जिन्होंने 20 साल पहले मिलकर लंबू को जिंदा जलाया था। चाचा बोले, लेकिन उस समय तो 8 परिवार थे। दादी बोली, हाँ, बाकी 3 तुम्हारे दादा, मुखिया और शर्मा जी का परिवार था। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुखिया जी को भी लंबू ने मार दिया हो। सोचो, अगर दरवाजे पर आने वाला आदमी सच में सर्वे करने वाली टीम का था तो वो बार बार लंबू का नाम क्यों ले रहा था? और अगर वो लंबू था तो मुखिया जी बार बार उसे सर्वे टीम क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब या तो मुखिया झूठ बोल रहे हैं या फिर उनके साथ कुछ बुरा हो चुका है। चाचा और दादी दोनों चुप हो गए। मैंने आगे कहा, दादाजी जब लौटे थे तो उन्होंने बताया था कि वो छोटा कुत्ता बहुत डरा हुआ था। हो सकता है उसी समय मुखिया जी के घर में हमला हुआ हो और अब लंबू उनकी आवाज में पूरे गांव को जाल में फंसा रहा हो। दादी बोली, अगर ऐसा है तो तुम्हारे दादा भी खतरे में हैं, क्योंकि वो अभी उसी तरफ गए हैं। चाचा बोले, और देखो, लाउडस्पीकर में सिर्फ 5 परिवारों को बुलाया गया है, क्योंकि 3 परिवार तो पहले ही उसके निशाने पर आ चुके हैं। मुझे अपने पिता को बचाने जाना होगा। दादी ने कहा, अब जाना बेकार है। अगर कोई उम्मीद है तो सिर्फ हरी बाबा ही मदद कर सकते हैं। तुम पीछे वाली गली में जाओ और उन्हें बुलाकर लाओ। चाचा बोले, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। हम लोग उन्हें विदा करने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हम तीनों एकदम शांत हो गए और सांस तक रोक ली। बाहर से आवाज आई, अरे यार, मुखिया मेरी बात नहीं मान रहा। ऊपर से जमीन की बात करने बैठ गया। जान पर बनी है और उसे खेतों की पड़ी है। ये सुनकर हम और भी डर गए, क्योंकि दादाजी ने जाते समय साफ कहा था कि उनका गुप्त संकेत 3 जोर की और 2 हल्की दस्तक होगी, लेकिन इस बार सिर्फ 3 जोर की दस्तक हुई थी। यानी दरवाजे पर खड़ा आदमी शायद दादाजी नहीं था। मैंने सोचा कि दादाजी गांव के मुखिया से मिलने गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुखिया के घर का दरवाजा खोला होगा, लंबू ने उन पर हमला कर दिया होगा। फिर वो हमारे घर आ गया और दादाजी की आवाज निकालकर हमें दरवाजा खोलने पर मजबूर करने लगा, लेकिन उसके दिए हुए संकेत और दादाजी का असली संकेत मेल नहीं खा रहे थे। इसलिए हम तीनों ने दरवाजा नहीं खोला। बाहर से फिर आवाज आई, अरे मेरी उम्र हो गई है, मैं संकेत भूल गया हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। मैं खुशी में दरवाजा खोलने जाने ही वाला था कि दादी ने मुझे पकड़ लिया। फिर दादी बाहर की तरफ देखकर बोली, जरा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। बाहर से आवाज आई, जल्दी करो, अंधेरा हो रहा है। तभी दादी ने जानबूझकर कहा, बड़े और छोटे दोनों बेटे सुअर की टांग काट रहे हैं, मैं हाथ धोकर आती हूँ। ये सुनते ही हम सब सन्न रह गए, क्योंकि दोनों बेटे कई साल पहले काम के लिए गांव छोड़ चुके थे। अगर बाहर सच में दादाजी होते तो उन्हें ये बात पता होती। तभी दादी ने हमें इशारे से अंदर बुलाया और धीरे से बोली, अब तो समझ गए ना, बाहर जो खड़ा है वो तुम्हारे दादाजी नहीं है। चाचा बोले, तो फिर वो सच में लंबू है, अब क्या करें? दादी बोली, तुम पीछे की दीवार से निकल जाओ और हरी बाबा को बुलाकर लाओ, वरना आज हम में से कोई नहीं बचेगा। मैं और मोहन यहीं रहेंगे और उसका ध्यान भटकाते रहेंगे। इतना सुनकर चाचा सीढ़ी के सहारे पीछे से निकल गए और दादी फिर से आंगन में पहुंच गई। बाहर से आवाज आई, अरे बुढ़िया, इतना समय क्यों लगा रही है, जल्दी दरवाजा खोल। दादी बोली, आ रही हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। फिर वो जानबूझकर धीरे धीरे चलने लगी और अचानक गिरने का नाटक करने लगी। वो बोली, अरे मेरी टांग मुड़ गई, मैं उठ नहीं पा रही, बेटा आकर मुझे उठाओ। बाहर से आवाज आई, तुम्हारी टांग कैसे टूट गई? और फिर दादी और वो दोनों एक दूसरे से बात करते रहे ताकि समय निकलता रहे। इसी बीच मैं और दादी धीरे धीरे वापस कमरे में आ गए। कुछ देर बाद अचानक मुझे गीली घास और काई जैसी बदबू आने लगी। साथ ही छत पर किसी के चलने की आवाज भी सुनाई देने लगी। मैं डर कर बोला, दादी, लगता है लंबू छत पर चढ़ गया है। दादी ने मुझे सीने से लगाते हुए कहा, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं रोते हुए बोला, क्या हमारा भी वही हाल होगा जो शर्मा जी के परिवार का हुआ? दादी बोली, नहीं, तेरा चाचा मदद लेकर जरूर आएगा। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, मैं और हरी बाबा आ गए हैं, जल्दी दरवाजा खोल। ये सुनते ही मैं खुशी से दौड़कर दरवाजा खोलने गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर लंबू खड़ा था, उसके हाथ में हरी बाबा का शरीर था और वो हमारे सामने ही उनके अंदर के अंग निकाल कर खा रहा था। चाचा कुछ दूरी पर खड़े थे और डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। कुछ ही पलों में लंबू ने हरी बाबा को पूरा खा लिया। फिर वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। दादी ने आंखें बंद कर ली और मान लिया कि अब मौत सामने खड़ी है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लंबू ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने बस हमें अपने साथ चलने को मजबूर किया। हम उसके पीछे पीछे चलते गए और आखिर में पुराने जंगल तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने कोई जादू किया और मैं अचानक एक अजीब सपने जैसी दुनिया में पहुंच गया। मैंने देखा कि बहुत साल पहले गांव के लोग एक बूढ़ी मादा लंबू को मार रहे थे, वो उसे जिंदा जला रहे थे। तभी मरने से पहले उसने अपने पेट से एक छोटे बच्चे को बाहर निकाला। फिर मैंने देखा कि मेरी दादी को उस बच्चे पर दया आ गई, उन्होंने उसे दूध पिलाया और बचा लिया। बाद में उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। तभी सपना टूट गया और मैं फिर से लंबू के सामने खड़ा था। मैं गुस्से में चिल्लाया, मेरे दादाजी को वापस करो। लंबू बोला, तुम्हारे दादाजी ने मेरी माँ को मारने वालों का साथ दिया था, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। जिन लोगों ने मेरी माँ को मारा था मैंने उन सबके परिवार खत्म कर दिए, लेकिन तुम्हारी दादी ने मुझे बचाया था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने भी गाँव वालों के बच्चों को मारा था। लंबू बोला, ये जंगल हमारा घर था, तुम इंसान यहाँ आए, हमारी जमीन छीन ली और हमारे जैसे बहुत से जीवों को मार डाला, फिर तुम हमें ही दोषी कहते हो। इतना कहकर वो धुंध में गायब हो गया और उसी समय एक भयानक भूकंप आया। पूरा गांव हिलने लगा, घर एक के बाद एक गिरने लगे, जमीन में गहरी दरारें पड़ गई, लेकिन हम जहाँ खड़े थे वहाँ सिर्फ तेज झटके महसूस हुए और इसी वजह से हमारी जान बच गई।